हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस। आज का टॉपिक 9th क्लास के लिए वर्कशीट 26, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है रेखाएं और कोण। इसमें आज हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, आइए। कहता आकृति एक, ये जो आकृति है आपको ए बी और सी डी, ये हमारी ये वाली साइड ए बी है, ये सी डी है, एक दूसरे को ऊपर कट कर रही हैं। चार कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4। दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर शीर्षाभिमुख कोण के दो जोड़े बनते हैं, 1 और 2 और 3 और 4। ये कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तथा एक दूसरे के ये हमारे बराबर होते हैं। यही इसमें बताया है, ये हमने पिछली वर्कशीट में बता दिया कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी होते हैं। अब आकृति 2 में देखिए, ये आकृति हमारे पास कहता है आकृति 2 में M और N, ये M रेखा है, ये N रेखा है, को L दो बिंदुओं पर काटती है। ये वाली L है, ये ऐसे आ रही है तो इसको यहाँ पर काट रही है और इसको यहाँ पर काट रही है, दो बिंदुओं पर काट रही है। तो वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है। यानी यह दो रेखा को काटेगी या दो से अधिक रेखा को काटेगी तो इसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो L जो है तिर्यक रेखा है क्योंकि दो रेखाओं को ये कट कर रही है। अब जो बाहर कोण बन रहे हैं इसमें देखो 1 2 8 और 7, ये बाह्य कोण होते हैं, यानी क्योंकि बाहर बने हुए हैं। और जो ये बाकी अंदर हैं 4 3 5 6, ये हमारे आंतरिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा कि अब संगत कोण, क्या कहता है, संगत कोण जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तब दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों पर बने कोणों को संगत कोण कहा जाता है। समांतर रेखाओं के संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो क्या कहता है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों समांतर है हमारे पास। जो M है वो समांतर है N के और ये हमारी तिर्यक रेखा है। तो अब संगत कोण कौन कौन से होंगे, देखो एक तो 2 और 6, ये संगत कोण होंगे क्योंकि दोनों एक जैसे ही बन रहे हैं, एक जैसी आकृति बन रहे हैं। और एक का संगत कोण कौन सा है, 5। देखो बता दिया उन्होंने, एक का संगत कोण 5, यानी 1 बराबर 5। आगे पूछ रहा 3, जो 3 इधर है तो 3 का संगत कोण कौन सा हो गया, कोण 7। तो 3 और 7 हमारे बराबर हो जाएंगे। 2 का कौन सा है, 6, हमें दिखाई दे रहा है ये रहा, 2 और 6, तो 2 और 6 बराबर रहेंगे। अब 4 और 8 बराबर रह गए। तो ये हमारे संगत कोण होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में और एक ही तरफ बनते हैं तिर्यक रेखा द्वारा। इसके अलावा क्या था, एकांतर कोण। देखो एकांतर कोण जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, जैसे यहाँ पर हमारी काट रही है, तो दो कोण जो कि आसन्न कोण नहीं होने चाहिए, यानी साथ साथ वाले कोण वो नहीं होने चाहिए, जो कि आंतरिक या बाह्य कोण हो, या तो आंतरिक कोण हो या बाह्य कोण हो, और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारी है, तो मान लो इधर ये कोण बन रहा है, तो इसका एकांतर कोण कौन सा होगा, ये, यानी आंतरिक वाले के आंतरिक होता है और बाह्य वाले के बाह्य। ऐसे ही इधर ये जो कोण बन रहा है, इसका एकांतर कोण कौन सा होगा, इधर वाला। तो यानी 3 का जो एकांतर कोण है वो 5 है और 4 का जो एकांतर कोण है वो 6 है। तो 4 का 6 हो गया और 3 का क्या हो गया, 5। ये तो हो गए आंतरिक एकांतर कोण। अब बाह्य हमारे एकांतर कोण भी होते हैं, जैसे ही हमारे बन गए। तो ये जो कोण है ये किसके बराबर होगा, ये इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी एक जो है वो 7 के बराबर आ गया। और ऐसे ही जो बाहर वाले हैं 2 जो है ये 8 के बराबर आ गया। तो ये बाह्य एकांतर कोण है, एकांतर बाह्य कोण, और वो है एकांतर अंत कोण। इन चीज़ का आप ध्यान रखना, ये भी बराबर होते हैं। नाउ क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखिए। कहता आकृति 4 में, ये जो आकृति है, यदि ए बी यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब ज़रा ध्यान से देखो, y का मान, ये जो y है, y का मान 130 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, y बराबर लिख देना आकृति के अनुसार, ऊपर लिख देना आकृति से या आकृति द्वारा। y जो है हमारा 130 हो जाएगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है,
शीर्षा भिमुख कोण, ठीक है। और y और x ये आपस में बराबर है, परंतु x जो है वो y के बराबर है। क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण, अंत वाले एकांतर कोण है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? ये भी 130 ही हो गई। तो आया समझ में आपको? तो x की वैल्यू भी 130 है, और x की वैल्यू हम इस तरह देखो, x की वैल्यू 130 के बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है, इस तरह भी हम इसको कर सकते थे। और y की वैल्यू हमारी 130 है, ये क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, इस तरह से भी हम इसको निकाल सकते थे। नाउ नेक्स्ट, इसमें ए बी और ये समांतर हैं, तो x और y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखो ये जो x है ये 50 के बराबर होगा, क्लियरली लिख देना x बराबर 50 एकांतर कोण, ये हमारा एकांतर कोण के कारण है, ठीक है। ऊपर तो आकृति के अनुसार लिख ही दोगे। ये आपका हो गया। अब ये तो हमारा क्लियर पता चल गया। अब यहाँ से देखो मेरे को क्या पता चल रहा है, अगर मैं ये लाइन तिर्यक रेखा मानूँ, ये वाली लाइन, तो ये पूरा कोण, ये इधर वाला पूरा कोण और इधर वाला पूरा कोण बराबर होगा। तो ये जो पूरा कोण है 50 जमा y है, ये 127 के बराबर होगा। तो 50 जमा y बराबर 127। क्यों? ये भी एकांतर कोण है, तो y की वैल्यू 127 घटा 50, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 77। तो y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। रीजन हमने आपको ऊपर दे दिया है, आकृति के अनुसार हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको अपनी कॉपी में कीजिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।